तुम्हारी औकात ही क्या है? कभी किसी ने ये बात तुम्हारे मुंह पर बोली है और उस समय तुम चुप रह गए? अंदर आग लगी लेकिन जुबान बंद रही। फिर रात को अकेले में वही बात बार बार दिमाग में घूमती रही। काश उस समय जवाब दे देता। लेकिन सुन, जो आदमी तुरंत जवाब दे देता है ना, वो अक्सर हार जाता है। और जो आदमी सामने वाले को उसकी ही बात दोहराने पर मजबूर कर दे, खेल वहीं पलट जाता है। अगली बार कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो गुस्से में मत आना, बस उसकी आंखों में देखना, हल्का सा मुस्कुराना और कहना, एक बार फिर बोलना, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। बस यहीं से सामने वाले की आत्मा कांपने लगती है, क्योंकि उसने सोचा था तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम शांत खड़े हो। और दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चिल्लाता है, सबसे खतरनाक वो होता है जो शांत रहकर सामने वाले का घमंड तोड़ता है। मजेदार बात पता है, बेइज्जती करने वाला इंसान अंदर से खुद डरा हुआ होता है। जो आदमी खुद मजबूत होता है वो किसी को नीचा दिखाने में समय बर्बाद नहीं करता। गांव में एक आदमी था, हर किसी को नीचा दिखाता था, चाय वाले को भी, रिक्शे वाले को भी, अपने दोस्तों को भी। उसे लगता था कि लोगों को शर्मिंदा करके वो बड़ा बन जाएगा। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वह बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा एक बार फिर बोलना। उस आदमी ने फिर वही बात बोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी। बूढ़ा फिर मुस्कुराया और बोला, एक बार और। अब उसकी गर्दन झुक गई। पास खड़े लोग हंसने लगे और पहली बार उसे महसूस हुआ जिसे वो कमजोर समझ रहा था। असली ताकत उसी के अंदर थी। समझ रहे हो? जब तुम तुरंत गुस्सा करते हो, सामने वाला जीत जाता है, लेकिन जब तुम शांत रहते हो, उसका दिमाग डरने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूटोगे, लेकिन तुम तो मुस्कुरा रहे हो। दुनिया का सबसे बड़ा थप्पड़ हाथ से नहीं, अपने व्यवहार से मारा जाता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारी बेइज्जती सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो खुद को बड़ा महसूस कर सके। ऐसे लोग घर में दबे होते हैं, जिंदगी से हारे होते हैं, लेकिन बाहर आकर दूसरों पर रौब दिखाते हैं। और मजे की बात, जितना आदमी अंदर से कमजोर होता है उतनी ज्यादा आवाज करता है। शेर जंगल में भाषण नहीं देता, लेकिन तुम क्या करते हो? कोई कुछ बोल दे, तुरंत लड़ाई, गाली, चिल्लाना, फिर बाद में पछताना। अरे अगर सामने वाला कीचड़ फेंके तो क्या तुम भी कीचड़ में कूद जाओगे? नहीं, बस उसे देखो, ऐसे देखो जैसे डॉक्टर पागल आदमी को देखता है, और फिर आराम से बोलो, खत्म हो गया, यह थोड़ा और जहर बचा है। ये सुनकर इंसान बाहर से चाहे हंसे, अंदर से हिल जाता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है तुम्हें कंट्रोल करना आसान नहीं। सुनो, जिस दिन तुमने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेइज्जती शब्दों से नहीं होती। बेइज्जती तब होती है जब तुम खुद को छोटा मान लेते हो। अगर सड़क पर कोई पागल आदमी तुम्हें गधा बोल दे तो क्या तुम सच में गधा बन जाओगे? नहीं ना। तो फिर किसी की बात सुनकर टूट क्यों जाते हो? लोग वही बोलते हैं जो उनके अंदर भरा होता है। जिस इंसान के अंदर जहर भरा हो उसके मुंह से फूल नहीं निकलेंगे। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो गुस्से से नहीं, मुस्कुरा कर देखना और कहना, एक बार फिर बोलना। यकीन मानो, उसकी आवाज
अपने आप धीमी हो जाएगी, क्योंकि शांत आदमी के सामने घमंडी इंसान ज्यादा देर टिक नहीं पाता। और याद रखना, तुम्हें हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को सिर्फ ये एहसास दिलाना काफी है कि तुम अब पहले वाले कमजोर इंसान नहीं रहे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं, और दूसरे वो जिनकी खामोशी ही सामने वाले की नींद उड़ा देती है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें भौंकना है या सिर्फ एक नजर से सामने वाले का घमंड तोड़ना है। वह जब तुम्हारी बेइज्जती करे तो तुम बस पत्थर बन जाओ, लेकिन ये पत्थर खामोश रहने वाला नहीं, बल्कि सामने वाले के मानसिक संतुलन को हिला देने वाला पत्थर होना चाहिए। जैसे ही उसके मुंह से कोई कड़वा शब्द निकले, तुम अपनी आंखों में एक गहरी हैरानी और मासूमियत भर लो। बिल्कुल ऐसे देखो जैसे तुमने कुछ सुना ही न हो, या जैसे उसने किसी परग्रही भाषा में बात की हो, और फिर बहुत ही शांत, लगभग फुसफुसाते हुए उससे कहो, माफ करना, मैं सुन नहीं पाया। क्या तुम फिर से दोहरा सकते हो? यहीं से खेल शुरू होता है। बेइज्जती एक गुब्बारे की तरह होती है जो सिर्फ तभी तक फूलती है जब उसमें गुस्से की हवा भरी जाए, लेकिन जब तुम उसे दोबारा बोलने को कहते हो तो तुम उस गुब्बारे की हवा निकाल देते हो। उसे अपनी घटिया बात को दोबारा सोचना पड़ता है। जब कोई नफरत में डूबा इंसान अपनी बात दोहराता है तो उसका वहर फीका पड़ जाता है, उसकी आवाज लरखने लगती है, उसे खुद महसूस होने लगता है कि वह कितना छोटा काम कर रहा है। उसे शर्मिंदगी की पहली दस्तक सुनाई देती है। वो फिर से बोलेगा, शायद थोड़े कम धोर के साथ, और तुम फिर वही करो। एक फीकी सी मुस्कान दो, जैसे तुम्हें उस पर तरस आ रहा हो, और कहो, शायद मुझे ठीक से समझ नहीं आया, क्या तुम इसका मतलब समझा सकते हो? अब वो फंस चुका है। बेइज्जती समझाई नहीं जाती, वो तो बस फेंकी जाती है। जब तुम उसे समझाने को कहते हो तो तुम उसे एक कचरे के ढेर का मालिक बना देते हो, जिसे वह खुद अपने हाथों से टटोल रहा है। लोग तुम्हें नहीं, उसे देखेंगे, उसकी छटपटाहट को देखेंगे। याद रखना, तुम्हारी खामोशी में जो गूंज है वह उसके चिल्लाने से कहीं ज्यादा तेज है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसकी बेइज्जती का तीर मूछ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते।